हेलो दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल पर कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम रानी है। मैं दिखने में बहुत ही जवान और हसीन लगती हूँ। कोई भी मेरी ओर तुरंत आकर्षित हो जाता है। लेकिन मैं हूँ किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देती, क्योंकि मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं मुंबई जैसे बड़े शहर में रहती हूँ। मेरी खुद की लाइब्रेरी है और मैं लाइब्रेरी के मैनेजर हूँ। वैसे तो उसमें बहुत से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन एक दिन उसमें एक अच्छा खासा युवक काम की तलाश में मेरे पास आ पहुंचा, जो कि देखने में बहुत ही हैंडसम है। वह कहने लगा, मैडम जी, मुझे काम पर रख लीजिए। तो मैं उसके बारे में पूछा है, तो उसने अपने जीवन में घटित पूरी घटना बताने लगा। कहा, मैडम जी, मैं गोरखपुर के एक गांव का रहने वाला था। मेरे पिता चाय की दुकान चलाते थे। गांव के स्कूल में 8वीं में फेल हो जाने के बाद मेरा मन पढ़ाई से हट गया, तो मैंने नौकरी करने का मन बना लिया। कुछ दिन बाद नौकरी की तलाश में मैं पंजाब चला गया। 15 दिन भटकने के बाद मुझे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। रहने के लिए मैंने किराए पर छोटा सा मकान भी ले लिया। मुझको जो कमरा मिला था, उसमें पहले से ही 2 लोग रहते थे। जल्दी मैं उन दोनों से घुल मिल गया। मेरी बोलचाल के ढंग की वजह से मुझे लोग जल्दी दोस्त बना लेते थे। मैं हमेशा साफ सुथरा रहता था। मेरी जब शादी हुई, तो मेरी नई नवेली पत्नी को छोड़कर ड्यूटी पर जाने का जरा भी मन नहीं था। शादी के लिए मैंने कंपनी से 1 महीने की छुट्टी ली थी। शादी के बाद पत्नी की खूबसूरती में मैं कुछ इस तरह खो गया कि कब 1 महीने से ज्यादा समय बीत गया, मुझे पता ही नहीं चला। जब कंपनी के मैनेजर ने फोन पर मुझको चेतावनी दी कि अगर 1 हफ्ते में मैंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तब मेरी आंखें खुलीं। अब तो फौरन नौकरी पर जाना जरूरी था। घर से विदा लेते समय मैंने पत्नी से कहा, तुम चिंता मत करो, जयपुर जाकर सबसे पहले एक बड़ा मकान किराए पर लूंगा, फिर तुमको बुला लूंगा। शादी के बाद मुझसे मेरे पिता ने कहा था कि मैं पत्नी को साथ में जयपुर ले जाऊं। पत्नी भी मेरे साथ रहना चाहती थी, मगर मैं पत्नी को साथ कैसे ले जा सकता था? जब मैं कुंवारा था, तो 7,000 में गुजारा कर लेता था। दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रह लेता था। पत्नी को साथ में रखने के लिए एक कमरा तो अलग से चाहिए ही था। रुपए भी कुछ ज्यादा चाहिए थे। मैं भी पत्नी से प्यार करता था। मैं खुद उसके बिना नहीं रहना चाहता था। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, इसलिए पहले ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढने लगा। मैंने सोचा कि एक कमरा किराए पर लेकर पत्नी को बुला लूंगा। मैं कम से कम 15,000 की नौकरी पाना चाहता था। मनपसंद नौकरी की तलाश बीच में दर दर भटकता हुआ मैं एक दिन तनु की दुकान में गया। उसकी कपड़े की दुकान थी। उस समय तनु दुकान में मौजूद थी। मेरे बात करने के तरीके से तनु प्रभावित हो गई। उसने मेरा मोबाइल नंबर यह कहते हुए ले लिया कि जगह खाली होते ही वह मुझे बता देगी। मुझको जरा भी विश्वास नहीं था कि तनु की दुकान में मुझे नौकरी मिलेंगे। हैरानी तो मुझको तब हुई जब 4-5 दिन बाद तनु ने फोन किया और इंटरव्यू के लिए उसने रात के 9 बजे अपनी दुकान पर बुला लिया। लाया। मैं ठीक समय पर तनु की दुकान में पहुंच गया। तनु ने कहा कि वह दुकान बंद कर रही है, इसलिए घर चलो। उसका मकान बड़ा था, वहां कोई और नहीं था। मकान का दरवाजा खुद तनु ने खोला था। तनु ने मुझे बताया कि उसकी पार्ट टाइम नौकरानियां हैं। मुझसे मेरे घर परिवार की जानकारी लेने के बाद तनु ने कहा, तुम्हारी काबिलियत के मुताबिक कोई भी तुम्हें 10,000 से ज्यादा की नौकरी नहीं देगा। मैं तुम्हें 15,000 महीने की नौकरी दे सकती हूँ, अगर तुम मेरी बात मान लोगे। कौन सी बात मैडम? बात यह है कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। एक रात के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। मुझको समझते देर नहीं लगी कि तनु चरित्रहीन औरत है। मैं पत्नी के साथ बेवफाई नहीं करना चाहता था, लेकिन सामने औरत को देखकर मैं नौकरी के लालच में आ गया। यह सोचकर मैंने तनु की बात मान ली कि सिर्फ एक रात की बात है। उसके बाद मैं पत्नी के साथ कभी बेवफाई नहीं करूंगा। फिर मैं तनु के साथ बेडरूम में चला गया। उसने मुझको अपनी बाहों में खींच लिया और मुझसे लिपटकर मुझे चूमने लगी। मैं भी उसका पूरा साथ देने लगा और हम एक दूसरे में समा गए। अपने तन की आग बुझाने के बाद तनु बाथरूम में चली गई। अगले दिन सुबह मैं चला आया। तनु ने मुझे अपनी दुकान में नौकरी दे दी। 1 हफ्ते तक सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद एक दिन दुकान पर तनु ने मुझसे कहा, रात के 10 बजे मेरे घर आ जाना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। तनु उस दिन भी घर पर अकेली थी।
वह मुझे सीधे बेडरूम में ले गई। अब मुझको यह समझते देर नहीं लगी कि तनु ने उसे अपने घर क्यों बुलाया है। आप चाहे तो नौकरी से निकाल दीजिए, मगर अब अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। मैंने अब अपना फैसला सुना दिया। तनु ने मुझको तरह-तरह से समझाने की कोशिश की, मगर मैं नहीं माना। मैं जब वहां से जाने लगा, तो तनु ने कहा, मेरा कहाँ नहीं मानोगे, तो तुम्हें मेरा रेप करने के आरोप में जेल जाना होगा। मैं पुलिस को सबूत दूंगी कि तुमने मेरा रेप किया है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो खुद ये वीडियो देख लो। तनु ने मुझको एक वीडियो दिखाया। उसमें मैं उसके साथ बिस्तर पर था। तनु की चाल मैं समझ गया। उसके जाल से निकलने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसकी बात मैंने मान ली। बात यह थी कि पहले दिन तनु ने मुझको साथ सोने के लिए जब कहा था, तो उसने ये वीडियो तैयार कर लिया था। मजबूर होकर मुझको तनु की सारी बात माननी पड़ी। अब दोस्तों का साथ छोड़कर मैं तनु के मकान में रहने लगा। तनु के कहने पर मैंने दोस्तों के साथ-साथ पत्नी और अपने घर वालों से भी नाता तोड़ लिया। घर पर रुपए भेजना भी मैंने बंद कर दिया था। तनु ने मुझसे कहा था कि मेरा सारा रुपया वह 1 साल बाद एक साथ देगी, जिससे मैं खुद का अपना कोई कारोबार कर सकूं। तनु की बात मानने के सिवा मेरे पास कोई राजपता नहीं था। वैसे मुझे विश्वास था कि तनु मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेगी। बात यह थी कि तनु के पति की मौत तकरीबन 3 साल पहले एक सड़क हादसे में हो गई थी। उस समय उसका बेटा राम 5 साल का था। पति की मौत के बाद तनु कपड़े के दुकान की मालकिन हो गई। उसके माता पिता ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी थी, मगर उसने दूसरी शादी करने से मना कर दिया। वह राम की परवरिश करते हुए अपनी जिंदगी गुजार देना चाहती थी। पति की यादों के सहारे तनु ने 2 साल तो गुजार दिए। उसके बाद अचानक उसे लगने लगा कि मर्द के बिना वह नहीं रह सकती है। जवानी की भूख जब उसे ज्यादा सताने लगी, तो एक दिन उसने पड़ोस के एक लड़के से संबंध बना लिया। राम को उसने हॉस्टल में दाखिल कर दिया। वह उसे घर पर सिर्फ छुट्टियों पर लाती। 1 साल तक वह लड़का तनु के हुस्न से बंधा रहा। उसके बाद उसकी शादी हो गई, तो उसने संबंध तोड़ लिया। फिर तनु ने मुझको फंसाया। मैं उसके चंगुल से कभी ना निकल सकूं, इसलिए उसने अपनी और मेरी एक वीडियो क्लिप भी बना ली थी। पुलिस का डर दिखाकर तनु ने मुझको अपने वश में तो कर ही लिया था, इसके अलावा उसने मुझे शराब की लत भी लगा दी थी। मुझको भी ऐसा आराम की ये जिंदगी अच्छी लगने लगी थी। इस तरह 1 साल बीत गया। एक दिन तनु ने मुझसे पूछा, तुम्हें मेरे साथ कैसा लगता है? बहुत अच्छा। तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहोगे ना? यह भी कोई पूछने वाली बात है। अब मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता। जैसा मैं कहूंगी वैसा करोगे ना? जरूर करूंगा। बात यह है कि मेरी हुस्न पर एक अमीर शादीशुदा लड़का फैदा हो गया है। मैं उससे संबंध बनाकर लाखों रुपए ऐंठना चाहती हूँ। कुछ सोचने के बाद मैंने कहा, आप जो चाहे कर सकती हैं। मैं आपका कोई विरोध नहीं करूंगा। बस इतना ख्याल रखिएगा कि कभी मुझे अपने से जुदा ना कीजिएगा। तुम्हें अपने से जुदा करने की तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरी धड़कन बन गए हो। तुम मेरे बताए रास्ते पर चुपचाप चलते जाना देखना, जल्दी हम दोनों के पास जायदाद होगी। वह जायदाद सिर्फ मेरे नाम नहीं, तुम्हारे नाम भी होगी। अगले दिन तनु अपने साथ एक लड़के को लेकर घर पर आई। योजना के मुताबिक मैंने वीडियो बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। मैंने तनु और उस लड़के का वीडियो बना लिया था उस वीडियो के बल में। पर तनु ने उस लड़के से बहुत दिनों तक रुपए ऐंठे। उसके बाद तनु ने दूसरे लड़के को फंसाया, फिर तीसरे, और इसी तरह यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब मैं दुकान से निकल रहा था, तो पुलिस आई और मुझे गिरफ्तार कर लिया। तनु ने मुझ पर रेप का केस कर दिया था। कई महीनों तक मैं जेल में रहा, पर तनु ने दया करके मुझको छुड़वा दिया। पर यह वादा लेकर कि मैं कभी उसके पास नहीं आऊंगा। मेरे पास ना पत्नी है, ना पिता है, ना तनु जैसी औरत। मैं अब मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन काट रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।